आज जी हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आपको पता है हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं असेंबली लाइन स्केड्यूलिंग का। अब ये है कि ये दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है लाइन 1 और एक ये लाइन है लाइन। फॉर एग्जांपल कोई कार है या कोई रेलगाड़ी है, आप लेट से कार है, ठीक है। कार यहाँ से निकलेगी, ये बीच में स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये सारे स्टेशन है, लेकिन लाइन सेपरेट है। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब कार ने पहुंचना है इधर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेशन चूज करके आए कि जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। अब लाइन दोनों में से वो सिलेक्ट कर सकता है, इसमें से भी कर सकता है, इसमें से भी कर सकता है। अब ये क्या है, यहाँ पे वो सर्विस स्टेशन है, इनको क्या समझ लें, ये सर्विस स्टेशन है। यहाँ से वो निकला, बीच में सर्विस स्टेशन थे, वो किसी पे भी जा जू के उसने बाहर निकलना है, लेकिन हमें वो चाहिए जिसकी कॉस्ट कम से कम। ये क्लियर है? अब इधर लाइंस को मैं डिनोट करूंगा यूजिंग आई, जो कि है 1 व 2, ठीक है जी। ये क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट, अगर कोई इस स्टेशन पे है ना, लाइन 1 के स्टेशन पे है और उसने जाना दूसरी लाइन के स्टेशन पे है, तो उसको टाइम तो लगेगा क्योंकि दूसरी लाइन के स्टेशन पे जाएगा ना, तो इसके लिए एक टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने सेम लाइन के स्टेशन पे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो उसको टाइम नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसकी इस स्टेशन की जो कास्ट है ना, उसकी अपनी कास्ट है। जो इसकी ये मूवमेंट पूरी लाइन चेंज करने वाली कास्ट है ना, ये टाइम की सेपरेट कास्ट है। स्टेशन तो चेंज हो रहा है ना? स्टेशन चेंज हो रहा है, साथ में लाइन भी चेंज हो रही है। नहीं, ऊपर वाले एक ही लाइन में स्टेशन नहीं, चेंज उसका टाइम हम वो नहीं काउंट करेंगे, सिंगल लाइन। वो लाइन एक है, ठीक है। दोबारा देख लें कि ये फॉर एग्जांपल गाड़ी इधर से चली, इस स्टेशन पे पहुंची, इस स्टेशन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इधर से इस स्टेशन पे जा सकता है या वो इधर से इस स्टेशन पे जा सकता है। लेकिन जब वो लाइन बदल के स्टेशन पे जाएगा तो उसका टाइम कंज्यूम होगा। जब वो सेम लाइन पे रहेगा तो उसका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। अब हर स्टेशन की अपनी कॉस्ट है। सर्विस स्टेशन पे जाएंगे तो वो पैसे तो लेंगे ना कि ये काम करवाना है तो इतने पैसे लगेंगे, तो उसको मैं शो करूंगा ए आई व जे से। अब जैसे कि ये लाइन 1 है और स्टेशन कितना है 1, तो ए 1 ये लाइन 2 है और स्टेशन कितना है 2 ठीक है। और ये इसी तरह आगे हर लाइन का सेपरेट स्टेशन। ये वो कॉस्ट है जो स्टेशन पर है। अब जो इस स्टेशन से दूसरी लाइन के स्टेशन पे जाना है उसको हम टी से शो करेंगे, TIJ माइनस, बस ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्लियर है? अभी दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास लाइंस दो हैं जिनको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, लाइन 1 लाइन 2, ये लाइन और ये लाइन। इस लाइन पे आगे स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस को आप वैसे इस तरह भी लिख सकते हैं SI/J। अब इन स्टेशंस पे काम करवाने की जो कॉस्ट है उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, AI से, ठीक है। अगर तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आप जाते हैं सेम लाइन में तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाते हैं दूसरी लाइन के तो टाइम लगेगा। सर इसकी ज़रूरत क्या है? जब हमारे पास जब फाइनल है वो तो एक ही है, एक ही जगह है। हाँ, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? लाइन चेंज करनी है। लाइन चेंज कर, वो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों जरूरत है। आप देखेंगे कि वो पाथ को कैसे ये लाइन भी रिड्यूस करती है। स्टेशन नहीं तो कॉस्टली हो सकता किसी पे वॉशरूम नहीं होता ना स्टेशन पे, है। किसी स्टेशन पे वॉशरूम होता है, किधर नहीं होता स्टेशन पे।
इसलिए चेंज करना होता है। पॉइंट है। अब हमने ये नोटेशंस क्लियर है। मैंने दो लिखी, आई लिखा था जो कि था लाइंस को शो करता था, Yes. ए आई जे जो कि Cos कॉस को शो करता था, टी आई व जे माइनस वन जो कि टाइम को शो करता था। जे माइनस वन मैंने क्यों लिखा है कि फॉर एग्जांपल ये स्टेशन है ना और ये स्टेशन है, तो हमने इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाना है, तो जे हमने जाना कहाँ पे, आई से जे। जे पे जाना है ना, तो हमने जे तक पहुंचने तक का जो टाइम है वो किस स्टेशन का देखना है, इस स्टेशन का। तो दिस इज जे माइनस वन। अब इस स्टेशन से इस स्टेशन तक का जो पहुंचने का टाइम है दैट इज डिनोटेड बाय टी आई जे माइनस वन। दोबारा मैं बता देता हूँ, आई लाइंस 1 व 2, ठीक है, ए आई जे कॉस्ट स्टेशंस की, ठीक है, जो स्टेशंस की कॉस्ट है। अब टी आई जे माइनस वन, अगर स्टेशन आप बदल रहे हैं साथ में लाइन भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज टी आई जे माइनस वन। रात से बाहर हो रहा हो तो पूछ लीजिएगा, वो तो नहीं किया नो सर, अभी नहीं हुआ। अभी काम। अभी युगात में है। अभी लाइन चेंज नहीं हुई। ये रेस्टो हाँ, आपकी थ्रेशोल्ड भी करो कंबाइन। आज के लेक्चर में अगर आप किसी जगह कहेंगे ना कि सर थोड़ी सी सांस लेने देते, हम आपको इतना टाइम भी देंगे, अभी नहीं। मैंने पुरानियाँ दे दी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल गाड़ी यहाँ से चली, ठीक है, अब इस स्टेशन पे इंटर होने के लिए उसको जो वैल्यू चाहिए वो क्या है, 2, इसको हम डिनोट करते हैं E1 से, और इस स्टेशन पे जाने के लिए जो उसको वैल्यू चाहिए वो क्या है, 4, इसको हम डिनोट करते हैं E2। जी ठीक है जी। अब गाड़ी जो इस पॉइंट से लेके आगे जिस स्टेशन तक भी जाएगी ना उसको हम डिनोट करेंगे F1 व N से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले स्टेशन पे जाएगी तो F1 व 1। अब ये किसको शो कर रहा है, लाइन को। F2 ये शो कर रहा है कि लाइन पहली है और उसके कितने स्टेशन पे जा रहा है, पहले स्टेशन पे। अब अगर लाइन दूसरी है तो उसके पहले स्टेशन। पहले स्टेशन पे जा रहा है। अब अगर लाइन पहली है तो उसके स्टेशन दूसरा। दूसरे स्टेशन पे जा रहा है। यहाँ से लेकर अगर वो यहाँ तक जाएगा तो उसको हम डिनोट करेंगे F2 व 2 से या F2 व N से। ये है कि उसको कितना ओवरऑल टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। ये लो इसको। सर लाइन की सिलेक्शन कितनी करती है, अपनी मर्जी लाइन की सिलेक्शन की, कोई भी E1 नहीं नहीं, अपनी मर्जी नहीं, उसके लिए फार्मूला है। अच्छा ये ऑलरेडी आपको गिवन होंगी ये वाली, ठीक है जी, स्टेशन का नहीं। ठीक है। अब आपको साथ में और क्या गिवन है, ये AIJ, ये कॉस्ट जो स्टेशन पे मैंने आपको पहले बताई थी AI व J, ठीक है। अब पहली लाइन पे और पहले स्टेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, E1 प्लस A1 व 1। E1 क्या है 2 और A1 व 1 क्या है 7, तो कितना चाहिए 9। ये कहाँ पे पहुंचने के लिए, पहली लाइन के पहले स्टेशन। पहले स्टेशन पे पहुंचने, सर 9 क्या, ठीक है जी। 9 अब मैं आ रहा हूँ। अब दूसरी लाइन के और पहला स्टेशन। पहला स्टेशन हमें एंट्री पॉइंट गिवन है, वो कितना है 4 4 प्लस यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या ये कॉस्ट पहुंचने है के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पहले स्टेशन तक। पहले स्टेशन तक जाने की, दोनों लाइन के जिसको हम शो करते हैं F1 व 1 से। इसका मतलब है ये कॉस्ट है फर्स्ट लाइन के पहले स्टेशन की, और F2 व 1 ये मतलब है कॉस्ट है दूसरे स्टेशन की। ये रेस करो यार, ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे यार।
ਟੋਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बड़ा सिंपल है। आपको ई भी गिवन होगा, आपको सारी जो कॉस्ट है स्टेशन पे पहुंच के करवाने के काम वो भी गिवन होंगी। अब आप यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं और यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। आपको ये पता है कि इस तक पहुंचने की कॉस्ट 12 लगी है और इस तक पहुंचने की कॉस्ट 9 लगी है। अब जब हम इस पे हैं तो हमने देखना है कि हमने नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कितने पे जा सकते हैं? 2 पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं और यहाँ तक जा सकते फर्स्ट लाइन के 2 पे। हैं। ठीक है। अब इधर से इधर आने के लिए हमारा टाइम लगेगा हाँ जी। और इधर से इधर जाने के लिए हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो फार्मूला पे आ जाए। अब ये देखें, हमने स्टार्ट तो हम इधर से कर रहे हैं ना, स्टार्ट तो हम इधर से कर रहे हैं, पहले फिर इधर गए और फिर किधर गए? 9। इधर गए। नहीं, स्टार्ट तो हम इधर से ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ तक पहुँचने की जो कॉस्ट लगी थी उसको हम क्या कहेंगे? F1 1। ठीक है। अब अगर तो हम जाते हैं इधर तो टाइम लगेगा? नहीं टाइम लगेगा, लेकिन जो कॉस्ट इधर पड़ी है वो तो होगी ना जी। वो होगी। तो F1 J माइनस 1 प्लस A I व J। यहाँ पे मैंने टाइम कोई नहीं ऐड किया। दोबारा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, एल्गोरिथम खत्म हो गया। ये देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले स्टेशन पे गया, ई गिवन था ये था इसका भी और ई गिवन था इसका भी। ये हमारे पास वो कॉस्ट है जो स्टेशन की कॉस्ट है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों का ऐड किया, हमें पता चल गया यहाँ तक पहुँचने के लिए 9 लगेगी, यहाँ तक पहुँचने के लिए 12 लगेगी। अब अगर हम स्टार्ट तो इधर से हो रहे हैं तो यहाँ से अगर हम दूसरे स्टेशन पे जाते हैं तो ये कॉस्ट तो लाजमी ऐड होगी ना, ये कॉस्ट तो ऐड होगी होगी। अब यहाँ से नूरपुर जाना, लेफ्ट कर ले, ये नूरपुर है, ठीक है। और ये क्या है? मलका हांस है। अगर तो बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं तो मलका हांस से गुजर के जाएंगे ना। अब जो मलका हांस के लिए तेल लगेगा, पाइया लगेगा, छिटाकी लगेगा, सिरसाई लगेगा, जितना भी लगेगा उसको आप कॉस्ट तो कंसीडर करेंगे। अब इसके आगे जो टाइम लगेगा वो अलग होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो अब इस स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं, इस स्टेशन से हम या तो इधर जा सकते हैं और या इधर जा सकते हैं। यहाँ तक जो पहुंचने की कॉस्ट थी वो और प्लस जो इसकी अपनी स्टेशन की कॉस्ट है वो, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब सेकंड इसमें क्या तरीका है? सेकंड इधर तो हम जा सकते हैं, साथ में हम किधर जा सकते हैं? इधर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए ये तो ऐड होगा ही होगा 9, साथ में उसका टाइम की कॉस्ट कितनी है? 2, और साथ में स्टेशन की अपनी कॉस्ट कितनी? 5। ये भी ऐड होगा। इसके लिए फार्मूला है ये लिखा हुआ, F2J माइनस 1 प्लस T2J माइनस 1 व A1 व A। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक मिनट आप देखिए, सॉल्व करते हैं तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, स्टेशन कौन सा है? ये है। तो यहाँ तक पहुँचने तक 9 लगा था, ठीक है, प्लस AI व J ये, और कितना हो गया? 18, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा था? 9 और प्लस 2 जो हम लाइन चेंज करेंगे, प्लस। तो अब हमने चूज कौन सा करना है? कम से कम कॉस्ट, मिनिमम चूज करना है। तो मिन बिटवीन 18 व 16। F2J minus 1 था ना, F2J minus एक मिनट, तो ये हमने मिनिमम चूज करना है। तो मिनिमम कौन सा आ गया? 16। लेकिन फॉर्मूले में तो आपने F2J अभी ये रेस minus 1 रखा है। करें। अब क्वेश्चन, अभी पहले ये बताएं, ये वैसे क्लियर हुआ है आप हाँ जी, लोगों हो को? गया है। नहीं हुआ ना? हो गया है, हो उधर गया उधर है। उधर नहीं हुआ। लेकिन बस अब ये बता दीजिए आपने फॉर्मूला इधर जल्द लिखा हुआ है या ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 12। सर F2J माइनस सर F F2J minus 1 की भी समझ आ रही है। सर F2J minus 1 ये माइनस कौन से वाला?
F1 के आगे ये देखिए ना, यार देख जो J-1 सादा था, एक तो T-J-1 है, वो तब बड़ा जब लाइन चेंज होती है। सन पता क्यों रखा हुआ J4 स्टेशन हाँ लेके आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा? F2 क्यों है? F2 J-1 था ना, तो वो 12 आना चाहिए, आपने 9 लिखा था। नहीं नहीं, ये देखें, ये स्टार्ट होगा पहली लाइन हाँ और हमारे पास पहली लाइन के पहले स्टेशन की जी। कॉस्ट जो कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आया 7 + 2 9 + 9 = ये तो 18 हो गया। 18। ठीक है, अब हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइन, ये थोड़ा सा चेंज कर लें। F1 हाँ जी, बस फर्स्ट यही लाइन, बचा। फिर ठीक तो है, समझ- फर्स्ट लाइन से मूव करेंगे इस स्टेशन पे, ठीक है। लेकिन एक बार याद रखें, लेकिन जो T2 है ये वही होगा। हाँ, हम T2 किधर move कर रहे लाइन हैं? चेंज हो रही है। चेंज कर रहे हैं और J-1 जो यहाँ से इधर आने की कॉस्ट है दैट, और A1 व J वो आपको तो पता ही है। ठीक, अभी उन लोगों को समझ नहीं आई, मैं एक बार को दोबारा A2 नहीं बताता हूँ। होगा। A2 ये- नहीं होगा सर, क्योंकि A दूसरी एक मिनट, ये हमारे पास लाइन थी एक, ये हमारे पास क्या थी, दूसरी लाइन थी। यहाँ से हम स्टार्ट हुए, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, 9। अब जब हम इस स्टेशन पे पहुँच गए, ठीक है, तो अब इस स्टेशन से हम आगे फर्दर कितने स्टेशन पे जा सकते हैं, 2 पे। या तो हम इधर जा सकते हैं और या हम इधर जा सकते हैं, ठीक है। अब इधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 + 2 + 2 ये +5, यहाँ तक तो 9 था, 9 + 2 11, 11 + 5 16, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कितना लगेगा, 9 + 9 = 18। अब एक और भी होता है, अब सेकंड मैकेनिज्म, आप ये ना समझें कि ये गलत है, दिस इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसने कैसे किया हुआ है, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब इस स्टेशन पे आए, उसने इस स्टेशन का काउंट करना है। अब ये स्टेशन कौन सा है, F1 व 2, ठीक है। अब उसने ये नहीं देखना कि ये हम किस पॉइंट व्यू से सोच रहे हैं कि इस स्टेशन से हम इधर भी जा सकते हैं और इस स्टेशन से हम इधर भी, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगा, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि इस स्टेशन पे हम इधर से भी पहुंच सकते हैं और इस स्टेशन से हम इधर से भी पहुंच सकते हैं। तो जी कौन सोचेगा? हम सोचेंगे ना, we are the उसने algorithm डिजाइन designer। किया है, डिजाइन किया। हमने सोचना है ना ये बात। Yes, पता कौन sir. सोचेगा। अभी थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ा सा। ये स्टेशन है ना, ये वाला, हम ये सोच रहे हैं कि हम 7 से इधर भी जा सकते हैं और 7 से इधर भी जा सकते हैं, जो अभी हमने सोचा। अब सेकंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि हम 9 को फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हम 9 से इधर से भी आ सकते हैं और 9 से इधर से भी आ सकते हैं। तो अब ये कौन सा है, ये लाइन 1 है और स्टेशन कितना है, 1 अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पे जाएं, नीचे वो नीचे खड़ा है। नहीं ये बड़ा है, लाइन 1 है, अभी भी नहीं आया। ये ना समझ आया तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, कोई इशू नहीं, जल्दी कोई नहीं है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का लास्ट एल्गोरिथम है, टाइम बचा नहीं है, नहीं तो हमने और भी कर देते। Thank you, sir. शुक्र है। शुक्र है टाइम नहीं बचा। फिर भाई, अब मुझे ये लेट से कहते हैं सारी वीडियोस सॉरी सॉरी तो मुझे लगता दे रियली तो भी चैट रहा है फिर ले लेंगे सीटा। अच्छा कि आप देखें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं या वो देख रहे हैं, हम और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो और पॉइंट। अब इस स्टेशन की हमने काउंट करनी, इस स्टेशन की, ये क्या है, फर्स्ट लाइन है और सेकंड स्टेशन है। वो ये कहता है कि आप इस स्टेशन से इधर से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इधर से पहुंचने के लिए आप इसको ऐड करेंगे और उसकी खुद ही कोशिश है। कॉस्ट को ऐड करेंगे। एक ये हो गया। अब वो कहता है आप दूसरी तरफ से भी पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको ये ऐड करना पड़ेगा और
ये ऐड करना पड़ेगा तो फिर आप किधर पहुंच जाएंगे 9 पे। अब देखिए ये उसने क्या किया, 9 को ऐड किया, 9 और प्लस 9 इस स्टेशन पे पहुंचने के हाँ लिए। जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे वो कहता है कि मैं इस स्टेशन पे पहुंच सकता हूँ इधर से भी, तो उसके लिए उसने क्या किया 12 यहाँ तक पहुंचने के लिए प्लस 2 जो टाइम लगा प्लस 9 इनको ऐड किया। अब जो इन दोनों में से मिनिमम था वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ये पहली उसकी कोस्ट ज़्यादा जैसे 4 8 12 हो गया था पहले। नहीं, ये आगे आप देखेंगे किस तरह इम्प्रूव, उसकी वजह है ना टाइम कांस्टेंट नहीं, टाइम चेंज हो रहा है। किसी जगह पे किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, टाइम बड़ा कम लग रहा है वहाँ पहुंचने में, सारी स्टेशन ही 9 पे पहुंचता टाइम चेंज हो रहा है, टाइम वेरिएबल हो रहा है। अभी आप या पता नहीं स्टेशन ही 9 पे अब बहुत किसी में नहीं गए यही है आप इस नई समझ रही कि आप इन सारे में बात करें आउट कौन सा बनेगा मैं जानता हूँ A1 2 कौन सा बनेगा सर ये रेस सबसे करो। पहले ऐसे ही आउट अच्छा इनको भी नहीं मिनिमम समझ, कॉस्ट। आप लोगों को भी नहीं है। आपको पता है मैं जबरदस्ती समझा कर रहूँगा। लाइन 1 स्टेशन 2 ये देखिए लाइन 1 स्टेशन 2 ये कौन है स्टेशन F1 में यहाँ से लेके यहाँ तक ये वही कोर्स है जो इस स्टेशन पे आप आए ना स्पेसिफिकली आपके लिए। मैं यहाँ से निकला ठीक है और मलकान पहुंचा, मलकान से किधर पहुंचा नूरपुर पहुंचा। अब मलकान से एक स्टेशन है और एक नूरपुर स्टेशन है ठीक है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी से नूरपुर जाने का तो एक खर्चा मेरा है ही है, और मैंने रास्ते में कहा कि कोई चस्का कर लेते हैं, कोई खा पू लेते हैं, तो जो मैं रास्ते पे रुक रहा था वो भी मेरा क्या था खर्चा था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचने की कॉस्ट है दैट इज एफ, जो मैं यूनिवर्सिटी से कहाँ जा रहा हूँ, जो रास्ते में मैं खाने पीने के लिए रुक रहा हूँ दैट इज द कॉस्ट ऑफ स्टेशन। इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट ये लिखी हुई 7 9 3 ये ठीक हो गया हमने इनके बाद आउट करना है हर स्टेशन पे देखना है अभी आउट तक पहुंचेंगे तो तब पता सर ये हमारा मेन सर हमने पहले देखा था कि लाइन 1 वाला सही था ये नहीं पता चल रहा। अच्छा ये देख हाँ जबरदस्त भाभी कोई नहीं, इसलिए मैंने क्विज छोड़ दिया। प्रेस करो रहीम से पूछो आज इसको समझ आई है, थोड़ी आसान नहीं है इधर ही सारी ट्रक ही चली जा रहे हैं। आपको पता है अभी जो मॉडर्न सीपीयूज है, मॉडर्न सीपीयूज उनमें एक कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट आपको पता चल गई 9 तक। अब दूसरी लाइन और उसका स्टेशन कितना, दूसरा F22। अब हम इस स्टेशन पे पहुंच सकते हैं इधर से भी और से भी इधर से भी ठीक है। अब इधर से पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 + 4 12 + 5 17। लेकिन इधर से फिर इधर टाइम भी लगेगा, तो यहाँ तक पहुंचने का कितना लगा था 9 और टाइम कितना है +2 प्लस उसकी अपनी कॉस्ट ठीक है। अब इनमें से ये कितनी आई है अब इनमें मिनिमम कौन सी है 16, उसको सिलेक्ट करो। आ सकती कोई एक रैंडम चूज करो। अगर 2 इक्वल आ गई कोई आपकी मर्जी एक चूज कर ले, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ है? बोथ भी कर सकते हैं। अब एक और स्टेशन बाद में आता हूँ, आपने बड़ा सर खाना है मुझे पता है, बाद में आता हूँ। अब एक और स्टेशन रेस करो अगला स्टेशन आसान है। अब देखिए कैंची अब हम आते हैं अब हमने 3 इस स्टेशन पे। अब यहाँ तक आना है हाँ जी।
ठीक है, तो इस पे हम पहुंच सकते हैं इधर से भी और यहाँ से भी। ऊपर से पहुंच तो उसके लिए शर्त ये है कि यहाँ इधर से इधर आने के लिए जो इधर वाली कॉस्ट है 9 तक पहुंचने की जो कॉस्ट मिनिमम लगी थी वो, और 16 इधर जो 5 तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट लगी थी वो। अब देखें यहाँ तक पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी लगी थी? 18। 18 plus 3 ठीक है, अब मैं इधर से आ रहा हूँ, ठीक है, 18 प्लस 21। अब यहाँ तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट 16 और 16, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? 1 लाइन चेंज हो रही है, -1। तो लाइन चेंज होने के लिए क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो 16 प्लस 1 प्लस 20। अब ये आपके आंसर का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर। आपने ये कहा था कि सेम लाइन पे अगर हो सकता है तो हम सेम लाइन ही क्यों नहीं यूज कर सकते? अब देखिए, अगर सेम लाइन यूज करते हैं तो कितनी आ रही? 21। लेकिन अगर डिफरेंट लाइन यूज कर रहे हैं तो कितनी आ रही? 20। टाइम वेरिएट कर रहा है, टाइम वेरिएट कर रहा है। तो हम कौन सा चूज करेंगे? 20। मुझे बचा आ गई। चलो मेहरबानी, शुक्रिया। बांटते। F2 J-1 की है। आपको लाइन 2 भी चाहिए। मैं तो केस में चेंज करके दूंगा, आप लोगों थ्री पे आप जा सकते हैं। अच्छा जी, आप पेपर मेरा दीजिए। अब क्या? F2 व 3 है। F2 और 3 6 अगर किसी केस में वापसी ज्यादा आसान नहीं है तो नहीं, वापसी कोई नहीं है। अच्छा, अब ये हमने देख लिया 3 वाला। अब हम देखेंगे लाइन 2 और स्टेशन 3। अब इस स्टेशन पे हम पहुंच सकते हैं फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। अब ये देखें, आप J-1 का पूछ रहे थे, तो ये क्या है? J है ना, तो हम क्या इसका देखेंगे? J-1। अब जो लाइन 1 का J-1 है उस तक पहुंचने का कितना कॉस्ट लगा था, ठीक है, प्लस A1 व J इसकी अपनी कॉस्ट स्टेशन की, ठीक है। अब ये, अब दूसरा जो हम लाइन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह अब ये, तो अगर यहाँ से इधर आना हो तो 9 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी लगी थी? 18 प्लस 6, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? अब यहाँ से भी आ सकते हैं, इधर के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितने? तो इस वक्त इनमें मिनिमम कौन सा है? सेकंड तो हम कौन सा चूज करेंगे? ये वाला। ये वाला। ये पता चल गया अब आपको सभी को? हाँ जी। अब जो ये J- अगर फार्मूला याद हो गया तो अब जब फॉर एग्जांपल, अब मैं ना बेस केस को दोबारा आता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। -1 वाला समझ। अब याद देखिए ना, ये 5 था, लाइन 1 थी, F1 व ये क्या था? 2। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन? सेकंड F2 और 2 F2 व 2। अब हमें इसको अली हसन, तुझे कोई नहीं समझ आ रही? वो ऐसे बड़े गुमसुम हो गए। वो सायरा और गई थी, वो पानी पी गए। J वाला समझा रहे, J वाला। अच्छा, अब ये देखें, ये है ना, तो ये हमारे पास J है, J है। ठीक है। अब हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना, तो जो यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट है वो है F1 व 1 J-1। ये कॉस्ट है पहले लाइन के पहले स्टेशन तक पहुंचने की। अगर हमने दूसरे तक जाना है तो प्लस हम क्या कर देंगे? टाइम, जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, प्लस जो इसकी अपनी कॉस्ट है, ठीक है, जो भी। अब सेकंड पार्ट इसी एल्गोरिथम का, हम इधर से जा सकते हैं ना, तो दूसरी लाइन का
J minus 1 F2 J minus 1, लेकिन अब टाइम ऐड नहीं होगा, टाइम ऐड नहीं होगा तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? बस दिस इज द फार्मूला। याद हो गया सर। अब आप थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, एक एहसान कर दें कि जो बाकी कंप्यूटेशंस है ना वो खुद करके दिखा दें। अब यहाँ तक तो आपको पता है कितनी है, इसकी करें, इसकी करें, इसकी करें, इसकी करें, इसके बाद भी एल्गोरिदम ख़त्म नहीं होगा। फिर किस तरह चलेगा वो डिस्कस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।